हेलो स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10th। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। एपी क्लास 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड के लिए भी। सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस का सेंस ये होता है कि सीक्वेंस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ नंबर by the definite rule and the definite order, या definite order by the definite rule। दो शब्द याद रखा जाए, definite order by the definite rule। Sequence is an arrangement of the numbers which is in definite order and by the definite rule। और जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं वो स्पेशल टाइप्स ऑफ सीक्वेंस आर कॉल्ड ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझना बहुत आसान है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम कोई सीक्वेंस लेते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, तो इसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि किन्हीं भी दो नंबर कॉन्सिक्वेंट टू नंबर का जो डिफरेंस होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये जो कांस्टेंट टर्म डिफरेंस होते हैं इन्हें हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे अगर हम इसे फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 A4 और A5 कहते हैं, तो जो इसकी पहचान है एपी की, जो कॉमन डिफरेंस D होगा वो A2 माइनस A1 होगा, तब भी वही आएगा। A4 माइनस A3 होगा, तब भी वही आएगा। और अगर A3 माइनस A2 होगा तब भी वही आएगा। और चेक करके देख लिया जाए कि अगर A2 माइनस A1 करते हैं तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। उसी तरह से 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। तो ये पहचान में आता है कि ये एपी है। एपी को और अच्छे समझने के लिए हम एपी के फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म को ए मानते हैं। कॉमन डिफरेंस को डी मानते हैं। तो इस आधार पे हम लोग एपी लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन। और अगर हम देखें तो इसमें से इसको माइनस कर दे तब भी डी आएगा, इसमें से इसको माइनस किया जाए तो भी डी आएगा। तो फर्स्ट टर्म को हम A1 मानते हैं, सेकंड टर्म को A2 मानते हैं, ये A3 है, ये A4 है एंड डॉट डॉट। तो ज़रा देखा जाए कि A1 का मतलब हुआ A, और इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 प्लस इंटू डी। A2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस डी, यानी A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A3 को लिख सकते हैं, ये A प्लस 2D है, ये लिखा जा सकता है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अगर इस क्रम की स्टडी करें ठीक से तो हम लास्ट में an इज इक्वल टू एक फार्मूला ले सकते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सीक्वेंस में देखें, अगर ये 3 है तो 3 माइनस 1 है, 2 है तो 2 माइनस
इसलिए n है तो हम लोग n-1 इंटू डी कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है AP का। और कॉमन डिफरेंस के लिए हम फार्मूला लिख सकते हैं D इज इक्वल टू AN प्लस 1 माइनस AN या AN माइनस 1, यानी लास्ट में से उसके पहले का टर्म, यानी दूसरे में से तीसरे में से दूसरे में से पहले का, या तीसरे में से दूसरे का, या चौथे में से, अगर n इज इक्वल टू 1 2 3 लें तो ये फार्मूला जो ऊपर हमने लिखा है ये वाला, ये चीज़ मिल जाएगा। इस तरह से AP का जो फार्मूला हुआ, ये AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सम nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है। इसको हम कह सकते हैं कि nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यानी प्रारंभ से nवां टर्म हम निकालना हो तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें अंत से अगर फाइंड करना है लास्ट से, तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग दूसरे तरीके से करेंगे। वापस हम लोग A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट लास्ट टर्म AN, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, हम D जोड़ते जा रहे हैं, डॉट डॉट। अगर हम लास्ट टर्म AN या L ले लें तो अगला होगा L माइनस D, अगला होगा L माइनस 2D। इस तरह से हम देख रहे हैं कि लास्ट से अगर हमें आना है इस तरफ तो गिनना है तो D को माइनस करना है, और फ्रॉम बिगिनिंग चलेंगे तो D को प्लस करना है। इसलिए एक फॉर्मूला होगा rth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो हो जाएगा AR इज इक्वल टू L माइनस R माइनस 1 इंटू डी, या इसको हम चाहें तो AN इज इक्वल टू L माइनस N माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकते हैं। दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं जो हमारी मर्जी करे। इस तरह से इसको समझना भी बहुत आसान है। 2, 4, 6, 8 केवल समझने के लिए, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 में ले लेते हैं। अगर हमें इस AP का देखें ध्यान से तो A इज इक्वल टू 2 है और D भी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 है। तो अगर हम फिफ्थ टर्म A5 निकालना है तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, और इस तरह से A की वैल्यू है 2, 5 माइनस 1 यानी 4, और D की वैल्यू भी 2। तो कौन सा होगा? 2 प्लस 4 2 जा 8 यानी 10 होगा। हम काउंट करके देख लें फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5। और अगर हमें ये फाइंड करना हो कि सिक्स्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, तब हमें लास्ट टर्म L बराबर लेना होगा 20, और D तो फिर भी वही 2 ही यूज होगा। तो सिक्स्थ टर्म यानी हम इसको लिख सकते हैं सिक्स्थ टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू L माइनस R माइनस 1 इंटू डी। तो ये होगा L 20 है
माइनस आर की वैल्यू है 6 माइनस 1 इंटू डी का 2, तो ये होगा 20 माइनस 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। इस तरह से हम काउंट कर लें कि 1 2 3 4 5 6, यानी लास्ट टाइम देख रहे हैं छठवां जो टर्म्स हैं वो 10 आ गया। इस तरह से हम nth टर्म फाइंड करना इस फॉर्मूले से काफ़ी आसान हो जाता है और कोई भी टर्म हम याद कर सकते हैं किसी भी एपी का। अब हम लोग दूसरा फार्मूला nth फार्मूला कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी निकालेंगे। अब अगर हमें Sn फाइंड करना हो, Sn को हम कहेंगे सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म्स, ये फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l या n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, यानी ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म फाइंड यानी ज्ञात हो। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर फाइंड हो तो हम Sn इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। l या an का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम इस फॉर्मूले में तब्दीली कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, और an की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमारा एक नया फॉर्मूला Sn का आ जाएगा। अब इसमें a भी पता हो, d पता हो, और किसी भी तरह से a और d लास्ट टर्म की कोई बाध्यता नहीं है। अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता है तो हमें इसी फार्मूले का प्रयोग करना होगा, लेकिन अगर हमें a और d पता है और n पता है तो हम Sn का फॉर्मूला ये प्रयोग कर सकते हैं। और इसे प्रूफ करना भी बहुत आसान है, मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। हम लोग a प्लस d, a प्लस 2d डॉट डॉट लास्ट टर्म हमने लिखा है l माइनस d और l माइनस 2d। इसी को अरेंज कर दिया जाए तो हम लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट डॉट हम लिख सकते हैं l माइनस 2d प्लस l माइनस d प्लस l लिख सकते हैं। इसी को रीअरेंज कर लिया जाए तो Sn इज इक्वल टू l प्लस l माइनस d प्लस l माइनस 2d प्लस डॉट डॉट यहाँ हो जाएगा a प्लस 2d a प्लस d और लास्ट में होगा a। और जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो देखें ये हो जाएगा 2Sn, और इसको जोड़ेंगे तो a प्लस l, इसको भी जोड़ेंगे तो d कैंसिल होगा, a प्लस l, इसको भी हम लोग जोड़ेंगे तो d कैंसिल होगा, a प्लस l होगा। इस तरह से हम लास्ट तक चलते चले जाएं तो हमें a प्लस l ही मिलेगा। तो फाइनली अगर हमें
2 को 10 बार जोड़ना हो तो 2 को 10 बार जोड़ने से बजाय है 2 में 10 का गुणा कर दिया। उसी तरह से अगर हम देख रहे हैं कि a प्लस l कितनी टर्म तक जोड़ना है, अप टू n टर्म तक अगर जोड़ना है तो अच्छा है कि हम 10 बार n टर्म तक जोड़ने से अच्छा है कि हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो n इंटू a प्लस l हो जाएगा और यहाँ पे 2SN है। तो फाइनली जो हमें फॉर्मूला मिला वो SN इजिकल टू क्या मिला, 2 ट्रांसफ़र कर लेंगे तो हो जाएगा a प्लस l, या l इजिकल टू जो वैल्यू रख देंगे हम लोग तो हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस n-1 इंटू d, या हमें मिल गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमें फॉर्मूला मिल गया। ये तो है लास्ट टर्म अगर फाइंड करना है, लास्ट टर्म अगर दिया गया हो तब हम n/2a प्लस l का प्रयोग करते हैं, और अगर हमें ये नहीं फाइंड करना है, अरे लास्ट टर्म और नहीं दिया गया हो तो 2a प्लस n-1 इंटू d का प्रयोग करेंगे। एक खास बात और, अगर हम लोगों को 3 टर्म या 4 टर्म्स या 5 टर्म्स अगर मानना हो एपी में, हम क्या मानेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस तरह से हम देखते हैं कि इन चीज़ों को जब क्वेश्चन लगाना होता है एसन वाला तो बहुत मुश्किल होता है कि हम कितने टर्मों को मानें क्या न मानें। तो हम इस पे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि अगर हमें 3 टर्म्स फाइंड करने हैं या गिवन है तो क्या माना जाए और क्यों माना जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर से मैं शुरू में कहना भूल गया कि वीडियो को लास्ट तक देखा जाए। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी, ये फार्मूला भी समझ में आ जाएगा। Thank you all of the students for seeing the watching the my videos.